आज की इस वीडियो का टॉपिक है क्रेनियल सूचर्स, जिसे सूचर्स ऑफ द स्कल भी कहा जाता है। तो ये जो क्रेनियल सूचर्स या फिर जिसे सूचर्स ऑफ द स्कल कहा जाता है, ये एक तरह के फाइब्रस जॉइंट होते हैं जो कि आपकी स्कल की बोन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अगर हम इस 3D मॉडल में देखें तो जब आप स्कल को देखते हैं तो स्कल में फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे स्कल को एंटीरियरली देखें तो यहाँ एंटीरियर में भी आपको यहाँ पर स्कल में ये कुछ जॉइंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको ये कुछ जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं स्कल के एंटीरियर में। सेम इसी तरीके से अगर आप स्कल को सुपीरियरली देखें तो अगर हम ऐसे इसको सुपीरियरली देखें स्कल को, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे कुछ जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ जॉइंट्स होते हैं सुपीरियरली। सेम इसी तरीके से अगर आप स्कल को पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियरली भी आपको ये कुछ जॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो जॉइंट है इनका काम क्या है कि ये जो जॉइंट हैं ये आपकी स्कल बोन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पोस्टीरियरली ये जो बैक साइड पे आपकी जो बोन है बेस पे, इस बोन का नाम होता है ऑक्सीपिटल बोन। सो इस बोन का नाम क्या होता है? ऑक्सीपिटल बोन। ये वाली बोन जो है दिस वन इज़ द ऑक्सीपिटल बोन। और ये जो आपकी हेड का रूफ बनाती है, ठीक है, टॉप वाला पार्ट बनाती है, ये बोन, इसका नेम होता है पैराइटल बोन। सो ये बोन कौन सी है? पैराइटल बोन। तो ये जो आपकी बोन्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल ये पैराइटल दो बोन है, ये भी पैराइटल है और ये भी पैराइटल है। इनके दरमियान में आपको ये जॉइंट दिख रहा है जिसने दो पैराइटल बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सेम अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो पैराइटल बोन है, ये जो नीचे ऑक्सीपिटल बोन है, इसके साथ भी कनेक्ट है यहाँ से। तो इसका मतलब है कि हमारे स्कल में जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, और जो चीज़ इन स्कल की बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? सूचर्स कहते हैं। तो सूचर्स जो होते हैं जिसे क्रेनियल सूचर्स या सूचर्स ऑफ द स्कल कहा जाता है, ये एक तरह के फाइब्रस जॉइंट होते हैं जो कि आपकी स्कल की बोन्स को क्या करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं। सो ये फाइब्रस जॉइंट हैं जो कि आपकी स्कल की बोन्स को कनेक्ट करेंगे। अब ये जो सूचर्स जो कि एक जॉइंट हैं, ये किस टाइप के जॉइंट हैं? ये इमूवेबल होते हैं, यानी कि ये सूचर्स जो होते हैं ये मूव नहीं कर सकते। एट द टाइम ऑफ बर्थ ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, लेकिन आफ्टर बर्थ ये क्या होते हैं? इमूवेबल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। और इसी वजह से जो क्रेनियल सूचर्स हैं आपके, इनको सिनआर्थरोसिस भी कहा जाता है। तो क्रेनियल सूचर्स एक तरह के फाइब्रस जॉइंट हैं, इनको सिनआर्थरोसिस कहा जाता है, यानी कि ये इमूवेबल होते हैं। और इनका काम क्या है? आपकी स्कल की बोन्स को कनेक्ट करना। तो अगर आप स्कल को फॉर एग्जांपल एंटीरियर से देखते हैं, यानी कि सामने से अगर आप स्कल को देखें तो आपको इस तरीके से जॉइंट दिखते हैं जो कि आपकी बोन्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, जिन्हें हम सूचर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कल को इंटीरियर में देखें तो आपको एक सूचर दिखता है फ्रंटो नेजल, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। देन है फ्रंटो जाइगोमैटिक, ये जो आपको दिख रहे हैं। देन है फ्रंटो जाइगोमैटिको मैक्सिलरी, ये जो ब्लू कलर में आपको शो हो रहा है। इंटर मैक्सिलरी, ये कुछ सूचर हैं जो कि स्कल में जब आप स्कल को एंटीरियरली यानी सामने से देखते हैं तो आपको कुछ सूचर्स दिखाई देते हैं। इसी तरीके से जब आप स्कल को साइड से देखते हैं यानी लेटरल से देखते हैं, लेटरल एस्पेक्ट, तब भी आपको कुछ सूचर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि स्फीनोफ्रंटल सूचर है, ये जो आपको दिख रहा है। इसी तरीके से स्फीनोपैराइटल है, ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड, टेम्पोरोजाइगोमैटिक एंड स्क्वैमस सूचर। तो आपको स्कल को चाहे आप किसी भी एस्पेक्ट से देखें, चाहे आप उसको एंटीरियर से देखें, लेटरल से देखें, या आप उसको इन्फीरियर से देखें या फिर सुपीरियर से देखें, आपको उसमें सूचर्स दिखाई देते हैं, जॉइंट्स दिखाई देते हैं जो कि स्कल की बोन्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से सूचर्स हैं जो कि स्कल के एंटीरियर में प्रेजेंट होंगे, यानी जब आप स्कल को ऐसे सामने से देखते हैं एंटीरियर से तो आपको कौन कौन से सूचर्स दिखाई देंगे। तो इनमें एक सूचर है आपके पास फ्रंटो नेजल सूचर, फ्रंटो जाइगोमैटिक सूचर, जाइगोमैटिको मैक्सिलरी सूचर, इंटर मैक्सिलरी सूचर, इंटरनेजल सूचर, नेजो मैक्सिलरी सूचर एंड फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर्स होते हैं। तो हम इन सब सूचर्स को वन बाय वन डिटेल से देखते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको स्कल के एंटीरियर में जो सूचर दिखाई देगा वो है फ्रंटोनेजल सूचर। सो फ्रंटोनेजल सूचर वो सूचर होता है जो कि आपकी फ्रंटल बोन और नेजल बोन को ज्वाइन करता है। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये स्कल की अगर आप डायग्राम देखें तो ये वाली जो बोन है, इस बोन को आप क्या कहते हैं, फ्रंटल बोन। और ये जो आपकी नोज़ में प्रेजेंट होती है इसे आप क्या बोलते हैं, नेज़ल बोन। तो ये जो आपकी फ्रंटल बोन है ये नेज़ल बोन के साथ कनेक्ट होती है। यहाँ पर आपको ये वाला एक सूचर दिख रहा होगा, इस सूचर को हम क्या कहते हैं, फ्रंटोनेज़ल सूचर। अगर आप इस पिक्चर में भी देखें तो ये जो आपको ये पिंक से कलर में शो हो रहा है ये क्या है, आपका फ्रंटोनेज़ल सूचर, यानी कि ये आपकी फ्रंटल बोन को आपकी नेज़ल बोन के साथ ज्वाइन करने का काम करता है। अब अगर मैं आपको इसको 3D मॉडल में दिखाऊं तो ये जो आपको यहाँ पर ये वाइट कलर में अभी मैं शो कर रही हूँ ये वाला, अगर आप टॉप पे देखें तो आपको नेम भी लिखा हुआ दिख रहा है फ्रंटल बोन। तो ये बोन कौन सी है, आपकी फ्रंटल बोन। और अभी यहाँ पर अगर आप देखें जिसको मैंने अभी ये वाइट कलर में आपको शो करके दिखाया, ये है आपकी नेज़ल बोन। तो फ्रंटल बोन और नेज़ल बोन के दरमियान में यहाँ पर ये वाला जो सूचर है जो अभी आपको दिख रहा है ये है फ्रंटोनेज़ल सूचर, यानी कि आपकी फ्रंटल बोन को आपकी नेज़ल बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है। इस सूचर को हम क्या कहते हैं, फ्रंटोनेज़ल सूचर। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो सूचर है इसका काम क्या है, स्कल की बोन्स को कनेक्ट करना। तो ये फ्रंटल बोन है, ये नेज़ल बोन है, तो इसको कनेक्ट जो कर रहा है वो सूचर क्या है, फ्रंटोनेज़ल सूचर। सो ये जो सूचर आपको दिख रहा है यहाँ पर जो आपकी फ्रंटल बोन को आपकी नेज़ल बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है, सूचर का नाम होता है फ्रंटोनेज़ल सूचर। नेक्स्ट सूचर जो कि स्कल के एंटीरियर में प्रेजेंट होगा वो है फ्रंटोजाइगोमैटिक सूचर। सो फ्रंटोजाइगोमैटिक सूचर जो है वो किसके दरमियान पाया जाता है, फ्रंटल बोन और जाइगोमैटिक बोन के दरमियान में जो सूचर पाया जाता है उसे कहते हैं फ्रंटोजाइगोमैटिक सूचर। सो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये जो आपका फोरहेड वाली बोन है इसका नाम क्या है, फ्रंटल बोन। और ये जो आपकी चीक वाली बोन है इसे क्या कहते हैं, जाइगोमैटिक बोन। तो ये जो फ्रंटल बोन और जाइगोमैटिक बोन के दरमियान में यहाँ पर भी एक सूचर होता है और उस सूचर को हम कहते हैं फ्रंटोजाइगोमैटिक सूचर। सेम अगर आप ये इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर भी आपको ये वाली जो पिंक कलर में शो हो रही है ये है फ्रंटल बोन, और ये जो आपको पर्पल कलर ब्लू में शो हो रही है ये क्या है, जाइगोमैटिक बोन। तो इनके दरमियान में यह जो आपको ग्रीन कलर में शो हो रहा है जो कि फ्रंटल बोन को जाइगोमैटिक बोन के साथ कनेक्ट करता है, उस सूचर का नेम होता है फ्रंटोजाइगोमैटिक सूचर। नेक्स्ट सूचर जो कि स्कल के एंटीरियर में प्रेजेंट होता है वो है जाइगोमैटिको मैक्सिलरी सूचर। सो जाइगोमैटिको मैक्सिलरी सूचर जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन जाइगोमैटिक एंड मैक्सिला बोन। सो यहाँ पर अगर आप पिक्चर में देखें तो ये जो आपकी चीक वाली बोन है इसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोमैटिक बोन। और ये जो आपका अपर जॉ बनाती है ये वाली बोन ये क्या है, आपकी मैक्सिला। तो जो सूचर जाइगोमैटिक बोन और मैक्सिला के दरमियान में होगा, यानी ये वाला जो सूचर आपको दिख रहा है इस सूचर का नेम क्या होता है, जाइगोमैटिको मैक्सिलरी सूचर। सेम अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये जो आपको पर्पल कलर में शो हो रही है ये है आपकी जाइगोमैटिक बोन, और ये जो आपको येलो कलर में शो हो रही है ये है मैक्सिला बोन। तो इन जाइगोमैटिक और मैक्सिला बोन के दरमियान में जो आपको ब्लू कलर में शो हो रहा है ये सूचर, इस सूचर का नेम होता है जाइगोमैटिको मैक्सिलरी सूचर। अब अगर हम इसको 3D मॉडल में देखें तो ये बोन आपकी है जाइगोमैटिक बोन और ये है आपकी मैक्सिला बोन। तो यहाँ पर ये जो आपको सूचर दिख रहा है ये वाला ये है जाइगोमैटिको मैक्सिलरी सूचर। स्कल के इंटीरियर में जो नेक्स्ट सूचर है वो है इंटरमैक्सिलरी सूचर। सो इंटरमैक्सिलरी सूचर जो है वो आर्टिकुलेट करता है यानी कि ज्वाइन करता है टू मेन मैक्सिला बोन। ये जो ये आपके अपर जॉ की बोन है, ये जो आपको येलो कलर में शो हो रही है ये यहाँ पर जो आपकी अपर जॉ की बोन है टू, इनको जो सूचर ज्वाइन करता है उसका नाम होता है इंटरमैक्सिलरी सूचर। सो द टू मैक्सिलरी बोन्स आर एंटीरियरली कनेक्टेड बाय द इंटरमैक्सिलरी जॉइंट। तो यहाँ पर ये एक साइड की मैक्सिला बोन है और ये दूसरी साइड पे आपको मैक्सिला बोन दिख रही है। तो इसके दरमियान में ये जो सूचर प्रेजेंट होता है इस सूचर का नाम होता है इंटरमैक्सिलरी सूचर, जो कि यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर में भी शो हो रहा है। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाला जो सूचर है यहाँ पर इस सूचर को हम क्या कहते हैं, इंटरमैक्सिलरी सूचर, क्योंकि ये आपकी जो दो मैक्सिला बोन है एक ये साइड
और दूसरी ये आपकी अपर जॉ वाली बोन मैग्जिला, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, तो इस सूचर को हम कहते हैं इंटरमैग्जिलरी सूचर। स्कल के इंटीरियर में जो नेक्स्ट सूचर है वो है इंटरनेजल सूचर। सो इंटरनेजल सूचर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, बिटवीन द नेजल बोन, यानी जो आपकी नोज़ में जो आपकी दो नेजल बोन्स हैं उनके दरमियान में जो सूचर होता है उसे कहते हैं इंटरनेजल सूचर। सो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये आपकी दो नेजल बोन है, ये वाली एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, तो इनके दरमियान में यहाँ पर जो सूचर होगा उस सूचर को कहते हैं इंटरनेजल सूचर। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो आपको पोर्शन शो हो रहा है ये है आपकी नेज़ल बोन। अब इस पिक्चर में क्लियर नहीं है लेकिन यहाँ पर ये नेज़ल बोन आपकी 2 होती हैं, ठीक है। ऐसे इनके दरमियान में एक सूचर होता है और उसी सूचर को हम कहते हैं इंटरनेज़ल सूचर, जो आपकी 2 नेज़ल बोन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। एंड द पॉइंट वेयर द इंटरनेज़ल सूचर एंड द फ्रंटोनेज़ल सूचर मीट ईच अदर इज कॉल्ड नेजियन। अब नेजियन क्या है कि वो पॉइंट जहाँ पर आपका इंटरनेज़ल सूचर यानी कि जो दो नेज़ल बोन के दरमियान में सूचर था, और दूसरा कौन सा है, फ्रंटोनेज़ल, ये जो कि आपकी फ्रंटल बोन और नेज़ल बोन के दरमियान में सूचर था, ये वाला पॉइंट जो है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नेजियन। सो नेजियन का आपने याद रखना है वो पॉइंट जहाँ पर इंटरनेज़ल और फ्रंटोनेज़ल सूचर एक दूसरे को मीट करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं नेजियन। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो आपका सूचर होगा वो होगा इंटरनेज़ल सूचर, और ये वाला जो सूचर है ये कौन सा है आपका फ्रंटोनेज़ल। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, इसी पॉइंट को हम कहते हैं नेजियन। सो स्कल के इंटीरियर में जो नेक्स्ट सूचर है वो है नेज़ोमैक्सिलरी सूचर। सो नेज़ोमैक्सिलरी सूचर जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द नेज़ल बोन एंड द मैक्सिलरी बोन। सो ये रही आपकी नेज़ल बोन, ठीक है, यहाँ पर, और ये वाली है आपकी मैक्सिला बोन। तो इसके दरमियान में यहाँ पर भी एक सूचर होता है, उस सूचर को हम कहते हैं नेज़ोमैक्सिलरी सूचर। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रही आपकी नेज़ल बोन और ये रही आपकी मैक्सिला बोन, तो इनके दरमियान में ये जो आपको सूचर दिख रहा है ये वाला, इस सूचर को हम कहते हैं नेज़ोमैक्सिलरी सूचर। सो स्कल एंटीरियर में जो नेक्स्ट सूचर है वो है फ्रंटोमैक्सिलरी सूचर। सो फ्रंटोमैक्सिलरी सूचर जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द फ्रंटल बोन एंड द मैक्सिलरी बोन, यानी कि ये जो आपकी फोरहेड वाली बोन है ये क्या है आपकी फ्रंटल बोन, और ये जो आपकी अपर जॉ वाली बोन है ये क्या है आपकी मैक्सिलरी बोन। तो यहाँ पर ये वाला जो सूचर आपको दिख रहा है ये सूचर क्या है, फ्रंटोमैक्सिलरी सूचर, यानी वो सूचर जो आपकी फ्रंटल बोन और मैक्सिलरी बोन को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है। सो ये है आपकी फ्रंटल बोन और ये है आपकी मैक्सिला बोन। तो यहाँ पर आपको ये सूचर दिख रहा है, ये जो सूचर है यहाँ पर, इस सूचर को हम कहते हैं फ्रंटोमैक्सिलरी सूचर। नेक्स्ट सूचर जो कि स्कल के एंटीरियर में पाया जाता है उसे हम कहते हैं मेटोपिक और फ्रंटल सूचर। सो ये चिल्ड्रन में एक सूचर होता है जिसे हम कहते हैं मेटोपिक या फिर फ्रंटल सूचर, और ये कहाँ पर रन करता है, रन्स थ्रू दी फ्रंटल बोन। ये जो आपकी फोरहेड वाली बोन है ये है फ्रंटल बोन, तो फ्रंटल बोन के दरमियान में ये आपको पर्पल कलर में शो हो रहा है, इसी सूचर का नेम होता है मेटोपिक और फ्रंटल सूचर। ये जो सूचर होता है ये नॉर्मली डिसअपियर हो जाता है बाय द एज ऑफ 7, लेकिन कुछ रेयर केसेस में ये थ्रू आउट द पर्सन लाइफ स्पैन जो है ये परसिस्ट करता है। तो इस सूचर को हम कहते हैं मेटोपिक और फ्रंटल सूचर। सो अभी जो हमने सूचर्स देखे वो सब स्कल के एंटीरियर में प्रेजेंट थे, यानी जब आप स्कल को ऐसे सामने से देखते हैं वो सभी जो सूचर्स थे हमने देख लिए। अब अगर आप स्कल को ऐसे सुपीरियरली देखते हैं इस तरीके से, तो स्कल को जब आप सुपीरियरली देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ सूचर्स दिखाई देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन सूचर्स का क्या नेम होता है। सो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कल अगर हम देखें तो एक सूचर जो आपको दिखाई देता है सबसे पहले वो है कोरोनल सूचर। सो कोरोनल सूचर जो है वो पाया जाता है बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन, यानी जो आपकी फोरहेड वाली बोन होती है इसे हम कहते हैं फ्रंटल बोन, और वो बोन जो कि आपके हेड का टॉप वाला पार्ट बनाती है, यानी आपके सर का जो रूफ है, ठीक है, हेड का जो रूफ है वो वाला पार्ट जो बनाती है उसे पैराइटल बोन्स बोलते हैं। तो पैराइटल बोन और इस फ्रंटल बोन के दरमियान में ये वाला जो सूचर है, ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर में शो हो रहा है, इस सूचर को हम कहते हैं कोरोनल सूचर। सो कोरोनल सूचर का काम क्या है कि ये सेपरेट करता है, किसको सेपरेट करता है,
फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन को। तो ये आपकी फ्रंटल बोन को, ये फॉर एग्जांपल ये आपकी फ्रंटल बोन है और ये वाली आपकी क्या है, पैराइटल बोन है। तो ये फ्रंटल और पैराइटल बोन को जो चीज़ सेपरेट कर रही है, ये वाला सूचर, इसे हम क्या कहते हैं, कोरोनल सूचर। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कोरोनल सूचर को, तो यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा स्कल इस तरीके से करके दिखाऊं, सो ये जो फोर हेड वाली बोन है ये है आपकी फ्रंटल बोन, और ये जो आपके हेड का टॉप बना रही है ये वाली बोन, ये है आपकी पैराइटल बोन। तो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के दरमियान में आपको यहाँ पर जो ये सूचर दिख रहा है, ये वाला सूचर, इस सूचर को हम बोलते हैं कोरोनल सूचर। सो ये सूचर जो है इसे हम क्या कहते हैं, कोरोनल सूचर। अगर आप स्कल को सुपीरियर एस्पेक्ट से देखें तो ये जो सूचर आपको दिख रहा है, दिस वन इज़ दी कोरोनल सूचर। अब अगर हम स्कल को पोस्टीरियरली देखें, यानी ठीक है बैक साइड से अगर आप स्कल को देखें, तो आपको एक सूचर दिखाई देता है जिसे सैजिटल सूचर कहते हैं। सो सैजिटल सूचर पाया जाता है बिटवीन द पैराइटल बोन, यानी कि ये जो आपकी दो पैराइटल बोन है जो कि सर का टॉप वाला हिस्सा बनाती हैं, ठीक है, ये वाली पैराइटल और यहाँ पर भी पैराइटल, ये जो आपकी दो पैराइटल बोन है इनके दरमियान में भी एक सूचर होता है, इस सूचर को हम कहते हैं सैजिटल सूचर। सो अब अगर हम देखें तो स्कल को अगर हम ज़रा पोस्टीरियरली देखें ऐसे, तो ये है आपकी पैराइटल बोन यहाँ पर भी, और ये भी क्या है आपकी पैराइटल बोन। तो इन दोनों पैराइटल बोन्स के दरमियान में ये जो आपको जॉइंट दिख रहा है, जो कि दो पैराइटल बोन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है, इस सूचर का नाम क्या होता है, सैजिटल सूचर। तो इस सूचर का नाम क्या होता है, इस सूचर को हम कहते हैं सैजिटल सूचर। एक पॉइंट होता है जिसे ब्रैग्मा कहा जाता है। सो इसका बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है ब्रैग्मा के बारे में। तो ब्रैग्मा क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ सैजिटल एंड कोरोनल सूचर, यानी कि ये जो आपका फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के दरमियान में जो सूचर था, इसे हमने क्या बोला था, कोरोनल सूचर। और वो सूचर जो कि आपकी दो पैराइटल बोन्स के दरमियान में था, उसे सैजिटल सूचर बोलते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल ये जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, ये वाला ये है सैजिटल, और ये सूचर क्या है आपका कोरोनल। तो ये जहाँ पर ये फ्रंट पे मिल रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है कन्वर्जेंस का, उस पॉइंट को कहते हैं ब्रैग्मा। अब अगर हम इसको 3D मॉडल में देखें तो यहाँ पर अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं, सो ये वाला सूचर है आपका कोरोनल सूचर, और ये वाला सूचर क्या है आपका सैजिटल सूचर। तो यहाँ पर जहाँ पर सैजिटल और कोरोनल सूचर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रैग्मा। और जो स्कल का पोस्टीरियर है, इसमें एक और सूचर पाया जाता है जिसे लैम्बॉइड सूचर भी कहा जाता है। सो लैम्बॉइड सूचर जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिटवीन द पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन। सो ये रही आपकी पैराइटल बोन और ये वाली है आपकी ऑक्सीपिटल बोन। तो इन पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान में यहाँ पर ये वाला जो सूचर आपको दिख रहा है, इस सूचर का नेम होता है लैम्बॉइड सूचर। सो लैम्बॉइड सूचर का काम क्या होता है कि ये सेपरेट करता है आपकी पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल को फ्रॉम द ऑक्सीपिटल बोन। तो अगर आपने मेरी एक्सियल स्केलेटन वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, उस वीडियो को आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि उससे आपको ये सूचर समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये होता है कि जो लैम्बॉइड सूचर होता है ये क्या करता है कि आपकी पैराइटल बोन और ये जो हेड की साइड पे यहाँ पर होती है, जिसे टेम्पोरल बोन बोलते हैं, इसको सेपरेट करता है किससे, इस ऑक्सीपिटल बोन जो कि स्कल की पोस्टीरियर पे बेस पे प्रेजेंट होती है, उससे सेपरेट करने का काम करता है। सो अगर हम स्कल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे देखें यहाँ पर, तो ये वाली बोन है आपकी पैराइटल बोन और ये है आपकी ऑक्सीपिटल बोन। तो इन पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान में ये वाला जो सूचर प्रेजेंट है, इस सूचर को हम कहते हैं लैम्बॉइड सूचर। और वो पॉइंट जहाँ पर सैजिटल सूचर और लैम्बॉइड सूचर एक दूसरे के साथ कन्वर्ज होते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं लैम्डा, यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ अ सैजिटल एंड लैम्बॉइड सूचर और द पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन इज कॉल्ड द लैम्डा। तो यहाँ पर आप देखें दो पैराइटल बोन्स के दरमियान में क्या था, सैजिटल सूचर, और पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान में था लैम्बॉइड सूचर। तो जहाँ पर ये सैजिटल और लैम्बॉइड सूचर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इस पॉइंट को कहते हैं लैम्डा। सो 3D मॉडल में देखते हैं। सो ये वाला सूचर है आपका सैजिटल सूचर और ये वाला सूचर है आपका लैम्बॉइड सूचर। तो जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, इस पॉइंट को कहते हैं लैम्डा।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल, यानी कि जब आप स्कल को ऐसे साइड से देखते हैं तो आपको कौन कौन से सूचर्स दिखाई देंगे। तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्कल के सूचर्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूंगी, क्योंकि ये आगे सब सूचर्स में आएगा। वो ये है कि जब आप स्कल को ऐसे लेटरली देखते हैं तो लेटरल में आपको ये एक बोन दिखाई देती है। ये जो स्कल की साइड पे जो बोन होती है इसे हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन। सो इस बोन का नाम क्या होता है, टेम्पोरल बोन। और आपने ये याद रखना है कि टेम्पोरल बोन के होते हैं 2 पार्ट्स, ठीक है। एक होता है इसका स्क्वेमस पार्ट और एक होता है इसका मेस्टॉइड पार्ट। सो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है इस पार्ट को बोलते हैं स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, और ये जो आपको बैक साइड पे दिख रहा है ये वाला, इसे कहते हैं मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल में जिन सूचर्स को हम देखेंगे वो है स्फीनोफ्रंटल सूचर, स्फीनोपैराइटल सूचर, ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड, टेम्पोरोजाइगोमैटिक, स्क्वेमस सूचर, पैराइटोमेस्टॉइड, स्क्वेमोमेस्टॉइड, एस्टीरियन, स्फीनोस्क्वेमस सूचर, पेटिरियन, स्फीनोजाइगोमैटिकस एंड फ्रंटोजाइगोमैटिकस सूचर। वन बाय वन इन सभी सूचर्स को हम डिटेल से देखते हैं। सो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल में जो फर्स्ट ऑफ ऑल सूचर आपको देखने को मिलेगा वो है स्फीनोफ्रंटल सूचर, यानी वो सूचर जो कि आपकी स्फीनॉइड बोन और फ्रंटल बोन को कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं स्फीनोफ्रंटल सूचर। तो ये रही आपकी फ्रंटल बोन और ये वाली बोन होती है आपकी स्फीनॉइड बोन। तो इसके दरमियान में ये जो सूचर आपको दिख रहा है इस सूचर को कहते हैं स्फीनोफ्रंटल सूचर, जो कि आपकी स्फीनॉइड बोन को आपकी फ्रंटल बोन से कनेक्ट करता है। सो अगर हम इस 3D मॉडल में देखें तो ये रही आपकी स्फीनॉइड बोन और ये है आपकी फ्रंटल बोन। तो यहाँ पर ये जो सूचर आपको दिख रहा है सूचर का नाम होता है स्फीनोफ्रंटल सूचर। नेक्स्ट सूचर जो कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल में आपको दिखेगा वो है स्फीनोपैराइटल सूचर। सो स्फीनोपैराइटल सूचर जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द पैराइटल बोन एंड द स्फीनॉइड बोन, यानी कि ये जो आपकी है पैराइटल बोन और ये है आपकी स्फीनॉइड बोन। तो इसके दरमियान में यहाँ पर एक सूचर होता है, उस सूचर को हम कहते हैं स्फीनोपैराइटल सूचर। सो ये है आपकी स्फीनॉइड बोन और ये है आपकी पैराइटल बोन। तो इनके दरमियान में ये जो सूचर आपको दिख रहा है ये वाला सूचर, इस सूचर को कहते हैं स्फीनोपैराइटल सूचर, यानी जो कि आपकी पैराइटल बोन को आपकी स्फीनॉइड बोन से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट सूचर जो कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल में पाया जाता है वो है ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सूचर। सो ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सूचर प्रेजेंट होता है बिटवीन द ऑक्सीपिटल बोन एंड द मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टेम्पोरल बोन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्क्वेमस पार्ट और एक होता है मेस्टॉइड पार्ट। तो वो सूचर जो कि आपकी जो स्कल की बैक पे होती है ऑक्सीपिटल बोन और ये जो टेम्पोरल बोन का जो कौन सा पार्ट होता है मेस्टॉइड पार्ट, इसके दरमियान में ये जो सूचर होता है इस सूचर को हम कहते हैं ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सूचर, यानी कि वो सूचर जो कि ये जो आपको यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर में शो हो रहा है वो सूचर जो कि आपकी ऑक्सीपिटल बोन और टेम्पोरल बोन के मेस्टॉइड पार्ट में प्रेजेंट होगा, उस सूचर को कहते हैं ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सूचर। नेक्स्ट सूचर जो कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल में पाया जाता है वो है टेम्पोरोजाइगोमैटिक सूचर। सो टेम्पोरोजाइगोमैटिक सूचर जो है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द टेम्पोरल बोन एंड द जाइगोमैटिक बोन। तो वो सूचर जो कि आपकी टेम्पोरल बोन, फॉर एग्जांपल ये रही आपकी टेम्पोरल बोन और ये है आपकी जाइगोमैटिक बोन, इसके दरमियान में ये जो सूचर आपको दिख रहा है इस सूचर को कहते हैं टेम्पोरोजाइगोमैटिक सूचर। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो आपको पर्पल कलर में यहाँ पर शो हो रहा है सूचर, ये क्या है आपका टेम्पोरोजाइगोमैटिक सूचर, क्योंकि ये आपकी टेम्पोरल बोन को आपकी जाइगोमैटिक बोन के साथ कनेक्ट करता है, इसीलिए इसको टेम्पोरोजाइगोमैटिक सूचर कहते हैं। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल में जो नेक्स्ट सूचर है वो है स्क्वेमस सूचर। सो स्क्वेमस सूचर जो है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द पैराइटल बोन एंड द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो अभी जैसे मैंने पहले बताया कि टेम्पोरल बोन के 2 पार्ट हैं, स्क्वेमस एंड मेस्टॉइड। तो ये जो टेम्पोरल बोन का स्क्वेमस वाला पार्ट है ये वाला पार्ट और ये जो पैराइटल बोन है इसके दरमियान में ये जो सूचर होता है इस सूचर को हम कहते हैं स्क्वेमस सूचर। तो स्क्वेमस सूचर क्या करता है, पैराइटल बोन के स्क्वेमस पार्ट को और टेम्पोरल बोन के स्क्वेमस पार्ट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने का काम करता है। सो इस डायग्राम में आपको ये जो पिंक से कलर में शो हो रहा है सूचर, ये क्या है स्क्वेमस सूचर। तो ये आपकी पैराइटल बोन के स्क्वेमस पार्ट और टेम्पोरल बोन के स्क्वेमस पार्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है।
लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल में जो नेक्स्ट सूचर है वो है पैराइटोमेस्टॉइड सूचर। सो पैराइटोमेस्टॉइड सूचर प्रेजेंट होता है बिटवीन द पैराइटल बोन एंड मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। सो ये टेम्पोरल बोन का कौन सा पार्ट है? मेस्टॉइड पार्ट, और ये है आपकी पैराइटल बोन। तो यहाँ पर ये जो सूचर है, इस सूचर को हम कहते हैं पैराइटोमेस्टॉइड सूचर। सो पैराइटोमेस्टॉइड सूचर आपकी पैराइटल बोन और आपकी मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट सूचर जो कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल में पाया जाता है वो है स्क्वैमोमेस्टॉइड सूचर। सो स्क्वैमोमेस्टॉइड सूचर जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द स्कैमस एंड मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। सो टेम्पोरल बोन के 2 पार्ट थे, एक होता है ये वाला स्क्वैमस और ये होता है मेस्टॉइड। तो इन दोनों के दरमियान में जो सूचर प्रेजेंट होता है, यानी जो कि स्क्वैमस एंड मेस्टॉइड पार्ट को कनेक्ट करता है, इस सूचर का नाम होता है स्क्वैमोमेस्टॉइड सूचर। सो स्क्वैमोमेस्टॉइड सूचर जो है ये विद इन द टेम्पोरल बोन, यानी टेम्पोरल बोन के जो दोनों पार्ट्स हैं उसके दरमियान में जो सूचर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं स्क्वैमोमेस्टॉइड सूचर। देन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल में एक पॉइंट होता है जो कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, एस्टीरियन। वो पॉइंट जहाँ पर आपका ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सूचर, यानी वो सूचर जो कि आपकी ऑक्सीपिटल बोन और मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन को कनेक्ट करता है। दूसरा आपका लिम्बॉइड सूचर जो कि पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन को कनेक्ट करता है। और तीसरा पैराइटोमेस्टॉइड सूचर जो कि आपकी पैराइटल बोन और मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन को कनेक्ट करता है। ये तीनों सूचर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एस्टीरियन। सो इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि वो पॉइंट जहाँ पर आपका ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड, पैराइटोमेस्टॉइड एंड लिम्बॉइड सूचर मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं एस्टीरियन। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल में जो नेक्स्ट सूचर है वो है स्फीनोस्क्वैमस सूचर। सो स्फीनोस्क्वैमस सूचर जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द स्क्वैमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड द स्फीनॉइड बोन। तो ये टेम्पोरल बोन का कौन सा पार्ट है? स्क्वैमस पार्ट, और ये वाली बोन आपकी क्या है? स्फीनॉइड बोन। तो इसके दरमियान में ये जो सूचर आपको दिख रहा है, इस सूचर को कहते हैं स्फीनोस्क्वैमस सूचर। सो स्फीनोस्क्वैमस सूचर आपके टेम्पोरल बोन के स्क्वैमस पार्ट को और स्फीनॉइड बोन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल में जो नेक्स्ट है वो है पिटीरियन। ये वो एरिया होता है जहाँ पर आपका स्क्वैमस सूचर, स्फीनोस्क्वैमस, स्फीनोपैराइटल, स्फीनोफ्रंटल एंड कोरोनल सूचर, ये तमाम सूचर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं पिटीरियन। ये जो पिटीरियन है ये क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत ही वीक एरिया होता है आपके स्कल का, क्योंकि इसके पीछे जो है वो एक आर्टरी रन करती है जिसे मिडल मेनिंजियल आर्टरी कहते हैं। तो अगर आपको कोई यहाँ पर हिट कर दे तो यहाँ पर एक ग्रेटर चांस होता है कि आपकी जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है वो डैमेज हो जाए, और इसकी वजह से आप जो है आपको एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा भी हो सकता है। सो ये जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा होता है इसे एपीड्यूरल हीमाटोमा भी बोलते हैं, जिसे यानी कि कलेक्शन ऑफ ब्लड विद इन द एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस इन द स्कल। तो ये आपको हो सकता है डेवलप, तो इसलिए ये जो पिटीरियन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लिनिकली। नेक्स्ट सूचर है स्फीनोजाइगोमैटिकस सूचर। सो स्फीनोजाइगोमैटिक सूचर इज प्रेजेंट बिटवीन द स्फीनॉइड बोन एंड द जाइगोमैटिक बोन। तो ये है आपकी स्फीनॉइड बोन और ये जो आपकी है जाइगोमैटिक बोन। तो इसके दरमियान में ये जो सूचर प्रेजेंट है जो कि स्फीनॉइड बोन और जाइगोमैटिक बोन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं स्फीनोजाइगोमैटिकस सूचर। सो स्फीनोजाइगोमैटिकस सूचर आपकी स्फीनॉइड बोन को और आपकी जाइगोमैटिक बोन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट सूचर जो कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल में है वो है फ्रंटोजाइगोमैटिकस सूचर। सो फ्रंटोजाइगोमैटिकस सूचर आपकी फ्रंटल बोन और आपकी जाइगोमैटिक बोन के दरमियान में पाया जाता है। तो ये है आपकी फ्रंटल बोन और ये है जाइगोमैटिक बोन। तो इसके दरमियान में यहाँ पर एक सूचर पाया जाता है, इस सूचर को हम कहते हैं फ्रंटोजाइगोमैटिकस सूचर। तो ये सूचर आपकी 2 बोन्स को कनेक्ट करेगा और वो है फ्रंटल बोन एंड जाइगोमैटिक बोन। सो ये सब सूचर थे लेटरल एस्पेक्ट के। अब हम बात करते हैं इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कल। तो सबसे पहले हमने स्कल को एंटीरियर से देखा, फिर हमने उसको सुपीरियर से देखा, देन हमने उसको पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो सूचर्स थे वो देखे, देन हमने लेटरल एस्पेक्ट से बात की। अब हम देखते हैं जब हम स्कल को ऐसे
इन्फीरियरली देखते हैं इस तरीके से, तो आपको कौन कौन से सूचर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं जब आप स्कल को ऐसे इन्फीरियरली देखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे कौन से सूचर्स पाए जाते हैं, तो उन सूचर्स को भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कल में जो सूचर्स हम देखेंगे वो है पेट्रो ऑक्सीपिटल सूचर, स्फीनो ऑक्सीपिटल सूचर, मीडियन पैलेटाइन सूचर, ट्रांसवर्स पैलेटाइन सूचर, पेट्रोटिम्पैनिक एंड पैलेटो मैक्सिलरी सूचर। सो सबसे पहले इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कल में जो सूचर है वो है पेट्रो ऑक्सीपिटल सूचर, यानी कि वो सूचर है जो कि आपकी ऑक्सीपिटल बोन और जो टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट होता है उसको कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर है आपकी ऑक्सीपिटल बोन बैक साइड पे और यहाँ पर साइड पे होती है आपकी टेम्पोरल बोन। तो यहाँ पर एक सूचर प्रेजेंट होता है, उस सूचर को हम कहते हैं पेट्रो ऑक्सीपिटल सूचर। तो आपने इसको ऐसे याद रखना है कि पेट्रो से यानी कि पेट्रस पार्ट जो टेम्पोरल बोन का है और आपकी ऑक्सीपिटल बोन, इनके दरमियान में जो सूचर होगा उसे हम बोलते हैं पेट्रो ऑक्सीपिटल सूचर। ये स्कल के इन्फीरियर में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट सूचर जो कि इन्फीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट है वो स्फीनो ऑक्सीपिटल सूचर। सो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, बिटवीन द स्फीनॉइड बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन। तो ये जो आपको पर्पल कलर में शो हो रहा है ये सूचर, यानी ऑक्सीपिटल बोन और स्फीनॉइड बोन के दरमियान में जो सूचर होता है उस सूचर को हम कहते हैं स्फीनो ऑक्सीपिटल सूचर। नेक्स्ट सूचर है मीडियन पैलेटाइन सूचर। सो मीडियन पैलेटाइन सूचर जो है ये रन करता है बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ द पैलेटाइन बोन। तो ये जो आपका पैलेट बनाती हैं जो बोन, जिसे पैलेटाइन बोन बोलते हैं, तो इस पैलेटाइन बोन्स पे बीच में यहाँ पर ये जो आपको ऑरेंज कलर में शो हो रहा है ये वाला, ये क्या है आपका मीडियन पैलेटाइन सूचर, यानी जो कि आपके कहाँ पर रन करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन्स में रन करेगा। तो मीडियन पैलेटाइन सूचर जो है ये किसको कनेक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ द पैलेटाइन, यानी आपकी पैलेटाइन की जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं उसको जो सूचर कनेक्ट करता है उसे कहते हैं मीडियन पैलेटाइन बोन। और यही जो मीडियन पैलेटाइन सूचर है ये पोस्टीरियर कॉन्टिन्यूएशन है इंटरमैक्सिलरी सूचर की। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स पैलेटाइन सूचर। तो ट्रांसवर्स पैलेटाइन सूचर जो है ये रन करता है बिटवीन द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिलरी बोन एंड द पैलेटाइन बोन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है आपकी मैक्सिलरी बोन और ये है आपकी पैलेटाइन बोन। तो इसमें आपको एक ये जो ब्लू कलर में सूचर शो हो रहा है ये वाला, ये सूचर क्या है आपका ट्रांसवर्स पैलेटाइन सूचर, यानी कि ये एडहेयर करने का काम करता है, जोड़ता है एक तो मैक्सिलरी बोन के पैलेटाइन प्रोसेस को किसके साथ, पैलेटाइन बोन के साथ। तो उस सूचर का नाम क्या होता है, ट्रांसवर्स पैलेटाइन सूचर। तो यहाँ पर आपको जो सूचर शो हो रहा है ये वाला, ये सूचर क्या है आपका ट्रांसवर्स पैलेटाइन सूचर। तो ये क्या करता है, आपके पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिलरी बोन को पैलेटाइन बोन जो है उसके साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है पेट्रोटिम्पैनिक सूचर। सो पेट्रोटिम्पैनिक सूचर जो है वो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और टिम्पैनिक कैविटी के दरमियान में प्रेजेंट होता है। तो जो आपकी टेम्पोरल बोन जो हेड की साइड पे होती है और आपकी मैंडिबल लोअर जॉ वाली बोन, वो जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है आपका और जो आपकी टिम्पैनिक कैविटी है इनर ईयर वाली, उसके दरमियान में जो एक सूचर होता है उसे क्या बोलते हैं, पेट्रोटिम्पैनिक सूचर। और इसका एक अनदर नेम भी होता है, इसको स्क्वेमोटिम्पैनिक सूचर भी कहा जाता है। तो ये एक तरह का टेम्पोरल फिशर होता है जो कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और टिम्पैनिक कैविटी के बीच में रन करता है। सो अगर मैं आपको इस पिक्चर में दिखाऊं तो ये है आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और यहाँ पर होती है आपकी टिम्पैनिक कैविटी। तो इसके दरमियान में यहाँ पर एक सूचर रन करता है और उसी सूचर को हम क्या कहते हैं, पेट्रोटिम्पैनिक सूचर और स्क्वेमोटिम्पैनिक सूचर। नेक्स्ट है पैलेटो मैक्सिलरी सूचर। ये वो सूचर होता है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द मैक्सिलरी बोन एंड द पैलेटाइन बोन। सो ये वाली बोन है आपकी मैक्सिलरी बोन और ये है आपकी पैलेटाइन बोन। तो इसके दरमियान में ये जो सूचर आपको दिख रहा है इस सूचर को कहते हैं पैलेटो मैक्सिलरी सूचर। सो पैलेटो मैक्सिलरी सूचर जो है वो आपकी मैक्सिलरी बोन और पैलेटाइन बोन्स को कनेक्ट करता है। इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कल में नेक्स्ट सूचर है इंटरपैलेटाइन सूचर। इंटरपैलेटाइन सूचर जो है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू पैलेटाइन बोन्स। सो ये आपकी है पैलेटाइन बोन, तो इसके दरमियान में ये जो सूचर आपको दिख रहा है ये सूचर है आपका इंटरपैलेटाइन सूचर, क्योंकि ये आपकी दोनों पैलेटाइन बोन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। सो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंटरपैलेटाइन सूचर।
सो आज की इस वीडियो में हमने डिटेल से देखा कि क्रेनियल सूचर्स क्या होते हैं या सूचर्स ऑफ द स्कल क्या होता है, ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं, इन्हें सिनआर्थ्रोसिस कहते हैं, ये इमूवेबल होते हैं। देन हमने डिटेल से देखा कि स्कल की जो लेटरल एस्पेक्ट है या फिर एंटीरियर से अगर हम देखें या इंफीरियर या सुपीरियर कौन कौन से सूचर्स प्रेजेंट हैं उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Super.